You are watching Khabar Face to Face. यहाँ मौजूद तमाम दूसरे पार्टी भाइयों बहनों मैं बने के जन बधाई मंगल दे रहे बहुत और दिन से कह रहे थे कि मीटिंग लाइए और मीटिंग बुलाने के लिए इसे कह रहे थे कि इलेक्शन आ रहे हैं इलेक्शन में अपनी तैयारी सामने बहुत ऐसे वाले लोग हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं सरकार में हैं उनके साथ पुलिस है उनके साथ अधिकारी है उसके बाद भी हमें इलेक्शन लड़ना है तो हम को करनी पड़ेगी उससे पहले जो आपने कभी उसके प्रॉब्लम है आप उस टाइम मान्यता आइए आप बोलेंगे जो मैं भारती साहब के पास आपको लेकर जाता हूँ आप बोलेंगे तो मैं आपका इलेक्शन कमिश्नर के पास लेकर चलता हूँ मैं लेकर चलता हूँ सारी ग्रीवेंसेस सारी शिकायतें उनको बताते हैं अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई किया एक हफ्ते आप दिन में वृद्धि करेंगे उसके बाद आप ठीक है ना तैयार से प्रॉब्लम्स है अरे भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें सारी बातें हुई आपकी जो भी अच्छे कैडर है वो भी दीदी में असेंबली के लिए बात होगा क्या कॉर्पोरेशन का मामला हो चाहे पुलिस का मामला हो या कलेक्टर का मामला हो कोई भी राइट तो बैंक उसको आपके हमारा वहाँ पहुँचाने ये हमारा वादा है दोस्तों देखिए ऐसा है अभी हम लोग को इलेक्शन में तो ऐसे इलेक्शन से जीता है कि खाली हमसे ये करने आके हम ये करने वाले ये करने वाले हैं उससे कुछ नहीं होगा सबसे पहले आपको अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा संगठन मजबूत करना मतलब आप जिले के टाइम बनाना चाहिए विधायक मतलब कोई तो आप लोग पैर तो हाथ आदमी बना कोई बात नहीं ऐसे आदमियों को बनाइए जो अपने अपने इलाके के लोगों का जान पहचान वाला हो जो लोगों के लिए सत्ता जो सुबह से शाम तक लोगों से मुलाकात करता हो किसी चरवाहे जानते हो उसके पास बैंक इतना पैसा हो इधर 15 आदमी ट्राई करा सके मैं हमारे गरीब ट्राई करा सके बस मैं बाहर किसी बात करूँ तो लेकिन वही होता है ये तो मतलब लीक करने वाला बेचारा तो बात पे खड़ा होगा 10 साल का जमीन नहीं उसको कोई माने तो उसको बोलिए अगर मेरे पैसा नहीं है तो लोग दे दे उसको पैसा कुछ भी होना चाहिए हमें वो पांडे जी जो है कभी पांडे जी का जयशंकर पांडे जी वो बड़े समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम किए हुए हैं उन्होंने विष्णु जी के साथ काम किए हुए हैं तभी भी ऐसी किताबें निकाल मुझे उन्होंने उनको बोला मैं फैजाबाद से लखनऊ जाने वाला आंदोलन करते हुए सुनिए आप लोग बातें इसका मत देखिए मैंने फैजाबाद से लखनऊ जाना था मुझे विधानसभा के सामने आंदोलन कर रहा लेकिन मेरे पास मैं एक बस में बैठ गया बस कंडक्टर टिकट को मुझे देता हूँ दूसरा चला पा रहे टिकट को के बाद मजबूर आदमी आए हैं जब बैठे थे उन्होंने उसको प्रणाम किया मैं जाता हूँ लखनऊ में आंदोलन करते हैं मेरे तो मेरी टिकट जाता है तो उन्होंने कहा टिकट मिलाया तुमको जोधपुर पे गई उस करने वाले आदमी के पास अगर पैसा नहीं भी है ना तो लोग रख करते हैं इधर पे काम करने वाले पैसा नहीं रास्ता भाई बैठे हैं आदि भाई बैठे हैं ये पैसा नहीं नसीब भाई काम में पैसा तब देने मुझे पैसा नहीं जब मैं कुछ करूंगा जब मैं रिश्ते चलाऊंगा करना पैसा देखिए ये काम करेगा ये लोगों की मदद से होता है तो जो शर्माने की बात नहीं जब भी आप कभी कीजिए ना आप भाई पैसा दे दो जो तुम्हारे दे दो 10 रुपया दे दो 100 रुपया दे दो 50 रुपया दे दो नेताजी कहते थे ब्रांड सिंह भी कहते थे मुझे उनको पता है मैं विकास से विकास में कि हम जब राजनीति करते थे पैसा नहीं लेते हमारे लेकिन मैं वहाँ चौधरी चरण सिंह जी जब मेरी बोलती थी चादर से घर हो जाता हूँ कहते भाई हमें जो है
समाज के अंदर जो आज सत्ता बैठी है उसका परिवर्तन करना है। मैं गरीबों के लिए काम करना है, जितने लोग आज 1 रुपया हमको लेके जाओ, ये जो है लोगों की मदद से काम करता है। तो आप सब लोग जो भी पार्टी में आता है ना, तो उसकी इतनी ताकत होना चाहिए कि या वो दे दे या तो उसके खड़े होने से लोग मदद कर देंगे, कोई पार्टी चलेगी। बात समझ में आई आप? ऐसी आप किसी आदमी को अरे क्या नहीं हो तो बदलती तो क्या 4 दिन का भाग गया है अभी गया और ज्यादा से ज्यादा एक्शन लोगों को दिन में मेरा काम करता हूँ मैं अभी मैं क्या था एक यूपी से आए हैं, एक उत्तर प्रदेश से आए हैं और हम लोग ये जो मीडिया है दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक जिसे पता लोग देते हैं मुस्लिम की लड़ाई करने के लिए आए तो वहाँ के केवल में करता हूँ मैंने भी 10,000 रुपये दिया इसमें 100 रुपये दिए इसमें 500 रुपये दिए तो क्या हम घूमेंगे तो कहाँ होंगे काशीराम या काशीराम जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो जहाँ जाते हैं ना ऐसे में आमला तो मिले घड़ी चाहिए पैसे तो लोग 25,000 रुपये जमा करते तो उसको दे देंगे और खुशी से दे देते तो काम करता तो हमें अपने गाँव में बताना है भाई हम सब मिलजुल कर पार्टी चलाएंगे ठीक है संगठन की पूरे हो जाते हैं भाई मीटिंग सब करना है भी झंडा लाओ इतने पैसा लाओ इमिग्रेशन भी करना है जब आने को लोग मदद कर रहे हैं तो हमें ये कहना है ना हमसे ना पैसा लाओ नहीं ये विषय ये भी कहना है सब लोग मदद करो ठीक है लेकिन भी करो लेकिन ये बात नहीं नहीं बात आप हमारे साथ रहें हम आपके साथ बात करें और ऐसे आदमी को पार्टी जो आदमी बड़ा ताकत रखता हो या पहचान रखता है अभी मेरी पहचान है मैं नहीं कमाना तो माना कि बाबू का पैसा ना नहीं कर सकते ना तो ये मुझे जरूरी चीज है कि संगठन मजबूत बने और संगठन में ऐसे आए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि तुम काम नहीं करते तो आपको मेरे बैंक में उसको दिया जाए काम करता है लेकिन वो मजबूत नहीं है अगर उसको लेने से ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है इस पार्टी में तो मतलब बड़ा मजबूत आदमी है तो पार्टी अच्छी होगी जैसे घर से एक जूता बनता है और घर में तो बिकता है 1,000 रुपया का कोई एक बड़ी कंपनी का स्टैंड लगता है उसका ऑर्डर बनता है उसका 5,000 हो जाता है 10,000 हो जाता है तो हमें ऐसे लोगों को भी दिखाना है जो अच्छा काम करें लेकिन वो हमारे साथ रहें अपने घर पे साथ रहने की बात करें इस तरह के लोगों को पार्टी में जोड़ना है पार्टी में मेरे पूरा जिला संगठन जिले का बनना चाहिए उसके बाद तालुका का बनना चाहिए वार्ड का बनना चाहिए और जितने हमारे पास रिपोर्ट चाहिए विभिन्न सभा है जिले की बारे में माइनॉरिटी बने महिलाओं को सब बने वकीलों का बने फेरी वालों का बने डॉक्टर्स का बने टीचरों का बने सबका बने जिसके मिलकर सबको बनाते जाओगे जब बनाते जाओगे अब इलेक्शन में वार्ड में इलेक्शन ना तो जिले का इलेक्शन है ना तो तालुका का इलेक्शन है इनका पार्लियामेंट का इलेक्शन है ना तो एक बार जो है दिल्ली का इलेक्शन है बहुत सारे इलेक्शन है एक वार्ड में कितने आदमी हैं कितने लोग वोटर हैं 55,000 50,000 देखती है ना 50 यानी 50,000 आदमी से आपको वोट मांगना है तो आप मुझसे वोट मांगना है तो उसमें कुछ एरिया आपको मेरे जानते हैं मैं छोटी बात मुझे मालूम है एरिया ऐसा था जो मुझे 5 रुपये देंगे मैं कहता हूँ अपना गाँव की मैं वहाँ घर पे वहाँ पे टाइम के साथ लोग दाना चीजें मुझे कितनी बदलती जाऊँगा तो 50 जो 1,000 का एरिया है तो कोशिश करो आप कि मैं हर 1,000 पे 1 मिल तो 55,000 में कितना मिल बोला 55 मिल तो ये तैयारी करो तो कोई कितने मिले ना मेरे को अलावा में समाज अपनी पार्टी की अपनी मजबूत पार्टी है इतने उत्तर भारतीय यहाँ रहे मौजूद है इनकी ताकत है और अगर आप और मैं यही हो रहा है
जो मुझे ये मेरी सरकार बनाते हैं और आप मुझसे यही बोलो मैं जो तुम्हारे साथ है क्या मैं माने नहीं माने ऐसे बोलूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग 10 लोग बनाएंगे, 10 लोग आप कहेंगे 10 लोग कहाँ से आएंगे? ठीक है, अगर 10 बनाओगे तो पेट्रोल ग्रुप पे कितने हो गए? 550 550 रुपये लेने के लिए हमारे पास कितने वार हैं? 40 वार हैं हमारे पास। हल्का है, हल्का में बेसिक पार्टी भी है और मीडियम सभा भी है, माइनॉरिटी भी है, नहीं जाती है। अगर सब एक 25 डिस्ट्रिक्ट भी लोग भर्ती कर दिए ना तो तुम्हारे पास 1000 आदमी से ज्यादा हो जाएंगे। और लोग बैठे 5 साल नहीं है उनको तैयार करो। सुनो बात सुनो, जिसको लड़ना है सुन ले बात, वो 5 आदमी को तैयार करे और अपनी वोटर लिस्ट जो है उस वोटर लिस्ट को डाल करके हर ग्रुप का 1,000 आदमी की फाइल बनाओ। मुश्किल है क्या? भाई समझे वोट हैं तो 1,000 की एक फाइल, 1,000 की इतना कट्टर फाइल करने की कट्टर बनेगी। बनना मुश्किल है क्या? बोलिए कोई बोले, कोई बताएगा नहीं मैं सकते तो मैं जॉब पहुंचो बन जाएगी। तो जो तुमने 10 आदमी बनाए हैं ना उसमें उनको दे दो भैया, तुमको जो बना चारों तरफ भागना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये जो 1,000 की लिस्ट दिया हो ना 10 आदमी है 100 आदमी की जिम्मेदारी ले लो। कितने की? 100 घर में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 100 घर का मतलब 100 आदमी का मतलब 20 घर, एक घर में 5 आदमी कितना हुआ? 20 घर। 20 घर तो तुम 1 घंटे में जा सकते हो, 2 घंटे में जा सकते हो, 1 दिन में जा सकते हो। और अगर तुमने यह काम किया ना तो समाजवादी पार्टी को तो अब की बात बिना समाजवादी पार्टी के कोई माई का लाल मेयर नहीं बना पाएगा। इतने टाइम से बैठे हो काम छोड़ करके, धंधा छोड़ करके यहाँ आए हो, वैसे भी जनता भी दिए हुए कुछ लोग टाइम भी दे रहे हो, तो ऐसी टाइम देते हमारे मुल्क में चोलू चलता है। चोलू, अरे ट्रेन करने वाला चोलू यार, पहले वो धंधा करते थे ना तो बैल के आंख पास बंद कर देते हैं और बैल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसको 50 किलोमीटर पर जाना चाहिए, आंख खोल के खड़ा रहता है, वही घूमता रहता है। अगर नहीं किए तो हम चोलू को समझे कि नहीं? तो जो भी इलेक्शन लड़ेगा, लड़ने का ख्वाहिशमंद है, पोलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो इलेक्शन नहीं चाहिए और हमारा सम्मान करना चाहिए। कुछ अपनी से कोई उत्तर भारतीयों गाली दे रहे हैं, हमारा जो खर्चा तोड़ दे रहे हैं। अभी कह रहे हो यहाँ पे पुलिस उनकी बात कोई मिल नहीं सुनती। अगर तुम्हारा नजर सोच तुम क्या करना, उनके बाप को तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। एक शेर है कि खुदी को ऊपर बुलंद करना, यानी खुद कितना मजबूत करो कि खुदा और भगवान खुद पूछे तुमसे बताओ तुम क्या चाहते हो। भगवान मतलब मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिसर लोग, ये मंत्री लोग तुमसे पूछे तो भाई वाली बहुत ताकत है, क्या चाहिए तुमको, मैं तुझे देता हूँ। फिर इनको जाना नहीं पड़ेगा, जबकि बात अपने आंदोलन करना है, घेराव करना है, ये करना है, अपने आप ही सरकार तुम्हारे सामने आएंगे। तो पहला सबक आज का ये कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, जो अच्छा वार्ड है उन वार्डों में हमारा कम से कम संगठन, हमारा बूथ तक बनना चाहिए। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? जोर से बोलो। बनेगा, बूथ वार्ड बन गया तो अपना काम हो जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा लोग जुड़ेंगे कैसे? वही मैं बताता हूँ आपको। आप जाकर अरे यार आप चाय पिया अपनी पटिया में आ जा भैया, तो अरे संग आता भैया अच्छा लकड़ी ज़्यादा तो है और बहुत अच्छा काम है, जुड़ जाओ तो आएगा, वो जुड़ेगा। 4 दिन के बाद नहीं आएगा। कब आएगा? जब तुम आंदोलन करो। हम लोग आंदोलन किए ना मस्जिद के बाउंड्री का, तो हमने कहा बनाओ बाउंड्री, हमारे 22 जगह से लोग थे, आवाज उठाई, नहीं बनी बाउंड्री, नहीं बनी ना, बनाने तारीख को अगर नहीं किया मिलता तो मैं यहाँ पर जेल भरो आंदोलन करूँगा। अब तारीख आ गई, वो जो चुके थे आप आगे बैठ गए,
पुलिस बोला उठो नहीं फेंके पारा पारा खींचे वो उधर खींचे मैं इधर खींचूं वो उधर खींचे हम इधर खींचे मैं सुन तू तेरा काम भी कर मेरा काम भी कर बाद में गाड़ी खाती लोग हम लोग 80 लोग ले गए ये मुकदमा भी थी 94 ले गए 94 14 अलग है 80 अलग है तो ले गए क्वालिटी बोर्ड में मजिस्ट्रेट साहब बोले 2,000 जामीन मैंने कहा काय की जामीन बोला आपने रास्ता रोका मैंने कहा नहीं रोका ना मैंने क्या बोले आपको देना पड़ेगा नहीं तो जेल जाना पड़ेगा मैंने पैसा नहीं है जेल भेज दो जेल जाओ कहाँ जाएंगे हम लोग जेल जाते 8 दिन जेल गए हम लोग निकल नहीं गए थे हमारे मौलवी लोग भी ऐसे हैं ना हमको पता है 8 दिन का ट्रेन ले रहे होता है फिर कहा आप कैसे हम गवर्नमेंट बना देंगे हमको मुख्यमंत्री ने बता दिया और आगे हम लोगों ने सबका 80 आदमी को 2,000 रुपया कोर्ट में भरकर जमानत कराया 14 लोग तो मारते थे दूसरी जेल में भी उनका तक कराया सब कुछ छूट गया तो एक मशहूर होगी बात लोग क्या कहा अरे यार ये लोग तो लड़ने वाले लोग हैं तो हमारा काफिला बन गया अब बढ़ेगा आंदोलन अभी जो है ना आंदोलन करना बहुत ही जरूरी है कहीं गंदगी है मतलब जमा करो साफ सफाई नहीं हुई है मैं लोग करता हूँ जो आप मंडी चलते हैं एक आगे नेता थे यूपी में हमारे चाचा बोलते थे चाचा बोले तुमने एक ना एक काला खट्टा बना रखा था घर के आंगन जब जो मिलने आते हैं ना तो उसी में हाथ डाल के चाटते बाहर है अब भैया बोला कि खाना खाने बैठा चलता हूँ चल बोले खाना खा छोड़ो छोड़ो मैं कॉलेज चलता हूँ अरे खाना खाने नहीं खाना नहीं खाता हूँ आपके साथ चलता हूँ चलो मैं ऐसा कुछ देखो वो आदमी तो अरे नेताजी खाना खा रहे थे खाना थोड़ा खा रहे थे दिखावटी खाना दिखाया उनका नाम क्या तो हमको ये करना है कि हमें अपने कंधे पे जहाँ बहुत कचरा जमा है ना उस कचरे को साफ करने के लिए सीधा वहाँ की जनता को लेना है और म्यूनसिपलिटी के जो लोग SWM के इंचार्ज हैं उनके पास जाना है कि साहब ये कचरा साफ करो कब आते हो बोलो आएंगे ना तो साफ में चले वही खड़े दो 10 मिनट की खड़े जाओ पार्टी के और झाड़ू लगवाओ बोला तो लोग खुश होंगे नहीं बोलो ये हम लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए करना चाहिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी तरह गड्ढा भरा हुआ है किसी को पुलिस परेशान कर रही है कहीं म्यूनसिपलिटी पुलिस तोड़ रही है आपको मालूम है कि घर इसका इलीगल है और ये बहुत बना दिया इसने बहुत कंप्लेन हो रही काफी लोग कर रहे हैं टूटेगा लेकिन तुम मत बोलो टूटेगा बोला ऐसा करें तो चलो कैसा जाओ म्यूनसिपलिटी में जाओ वहाँ पे तो भले काम नहीं हुआ लेकिन मेहनत तो किया ना उसने एक बार क्या हुआ मालूम तो सब लोग बोले जंगल का बादशाह कौन शेर जंगल राजा कौन शेर बोले भर्ती करो बहुत ही लोग हैं भर्ती करो दूसरा लाओ बोले किसको लाओ बोले बंदर को बंदर को बनाते अरे गुड्डी का बच्चा सारा शेर उठा लेगा लोग हाथ क्या मेरे पास कि बोले भैया हमारा जो है बच्चा जो है तो उठा ले गया आप उधर बैठो मैं चलता हूँ और गैप पेड़ में चढ़ा एक डाल से वो डाल दूसरा मुझे से बड़ा बच्चा नहीं कई घंटे लगे तो बोले क्या बच्चा तो छोड़ा दे रहे हो बोले मेहनत तो करना मैं मेहनत करूँ मेरी मेहनत की कसर नहीं हो गया तो मेहनत करो तो लोगों को लगेगा कि हमारे लिए काम कर रहे हैं आंदोलन करना बहुत जरूरी है जब भी कोई मिले कोई परेशानी बताए उसकी परेशानी सुनकर उस पर काम करो आप समझे होता ना कि बड़ा काम मुझे बता दो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप कभी मायूसी नहीं होगी मैं उस काम को करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा काम लेकिन मेरी कोशिश होगी इसलिए कि मेरे दिल और दिमाग में जुनून सवाल है कि मुझे समाजवादी पार्टी का मेयर बनाना है तो सपना बड़ा देखना मैं अपने सपना मुझे मिलेगा क्या मैं बोलूँगा बनाना मुझे निकालो क्या इतना लिल्लाह है इतना है जय अल्लाह ताला को जन्नत में जगह हो गया तो आंदोलन करना है नहीं करना है हर वार्ड अध्यक्ष हर तालुका अध्यक्ष इसलिए सोच ले कि मैं क्रिएट करूँगा आंदोलन मैं पैदा करूँगा नहीं करूँगा ठीक है भाई आज के बाद से आंदोलन होगा सर पर इलेक्शन सर पर है अरे सुनोगे ना तो एक सीट नहीं आएगी कि ये बोले ना तो लाइन नहीं आएगी सीट जब तक ये काम नहीं करोगे मैं बोलने के रोज करता हूँ मैं 4
का चुन के आया, मेरे सब नगर सेवक वहां पर हैं, केवल उसके बाद भी मेरा रोज का रोज काम चालू। मेडिकल कैंप लगाओ और गरीब लोग हैं और मेडिकल कैंप लगाने पैसा नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो दवाएं लेकर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, आप खाली बैलेंस पोस्टर लगा दो, टेबल कुर्सी लगा दो और लोग आएंगे और दवाएं लेंगे लगा देंगे। देखो समाजवादी पार्टी की तरफ मेडिकल कैंप हो रहा है, अभी कलर नहीं कर रहे हैं। करिए, अगर आपको लगता है कहीं नहीं हो रहा तो मुश्किल है तो बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मेडिकल कैंप हर वार्ड में करो जहाँ जहाँ अच्छा लगने के चांसेस है, तो भाई उसके बाद हर घर में ठंडा लगाओ, नहीं लगा ठंडा आज जगह मैं मम्मी को वहाँ जा रहा हूँ, राज ठाकरे का एक मेरा स्वरूप नहीं है, एक एमएलए नहीं है, झंडा सारा पूरे घूमने में ऐसा लगा दिया, उसने ऐसा लगा दिया है कि मैं सुबह एयरपोर्ट से निकला तो पूरा अभी निकला तो चारों तरफ झंडा उसका लगा, हर घर में झंडा, घर घर झंडा। ये मुझे जहाँ सकते नहीं जा सकते, चलाते हैं होता नहीं। आपके घर में झंडा लगाओ, कोई बाइक चला उतार नहीं सकता। इलेक्शन में आने दो, मेरा घर है, मुझे किसी का मुझे नहीं चाहिए, मैं लगा दूंगा। समझ गए आप लोग? हाँ, अस्पताल में जाओ, सरकारी अस्पतालों में मालूम पड़ेगा दवा नहीं मिल रही, वहाँ पर एमआरआई नहीं हो रहा है, एक्सरे सही तरीके से नहीं हो रहा है, दवाएं बाहर से मंगाई जा रही है। 4 आदमी से बात कर लो, उनकी बात चेक कर लो, उनको लेके जाओ डीन के पास। आजकल तो मोबाइल है, बस मोबाइल कर दो, रोज सरकार ने समाजवादी पार्टी आई यहाँ पर, ये सबको दवाएं नहीं मिल रही है, एक्सरे नहीं हो रहा है, इनका जो है एमआरआई नहीं हो रहा है, गरीब लोग है, सरकार इतने बड़े बातें करती है, झूठी है सरकार, मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद। करो जरा, ये वायरल करोगे ना, जानो तक आवाज आएगी। ये मुश्किल है क्या? पैसा खर्चा हो रहा है क्या इसमें? कुछ नहीं खर्चा हो रहा है, ये करना बहुत जरूरी है। और जो है ना, महिलाओं को ग्रुप बनाओ, मैंने बैठी ग्रुप बनाओ, और जहाँ जहाँ अपने इलाके हैं घरों भेजो, किसी के चीज का घरों पर इस आपकी बात समाजवादी पार्टी ताकि मेरे घरों में बात करें, मैं आपका राशन कार्ड है कि नहीं है, आपका इलेक्शन लिस्ट में नाम है कि नहीं है, आपका आयुष कार्ड बना कि नहीं बना, आपका आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है क्या, बनाते हैं ना, करता नहीं करता। समाजवादी पार्टी इससे काम कर रही है, ऑफिस में काम हो रहा है, ये ध्यान करो। जब ये सब काम कर रहे हैं तो आएंगे आपके पास, और अभी जो लाडली बहनों को पसंद है, केवाईसी के लोग नहीं किया, जिसे केवाईसी की उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसे केवाईसी करवा। हम समाजवादी पार्टी का सबसे दलील कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसको टिकट देना चाहता हूँ। जीतेगा क्या? जीतेगा तो पक्का उसको दूंगा, जब नहीं जीतेगा तो क्या करूँ? तो आपको कुछ और देना पड़ेगा। अभी लोग टिकट मांगे कांग्रेस से मांगेंगे, हमें बड़ी पार्टी है, 10-15 मांगेंगे, मिलेगा एक तो आप तो खाली नहीं ढूंढे नहीं, आप बीजेपी से मांगेंगे एक को मिलेगा, दूसरे भागे के मैं सारे का पूरा हर नंबर सारे को मैं समाज दूंगा, कैसे हर बड़ा सरकार आ जाए, आगे बड़े सुनील कर जाए। फिर मांगेंगे एक ना सीधे से मांगेंगे, वहाँ नहीं मिला जाएंगे उद्धव के पास, वहाँ नहीं मिला तो जाएंगे अजीत कुमार के पास, वहाँ नहीं मिला तो फिर जाएंगे शरद पवार के पास, वहाँ नहीं मिला तो मेरे पास आएंगे। मैं गीत गाऊंगा, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुदा ही मेरी ताकत नहीं है ना, तो हमने तो हमारा ताकत से कुछ करना है, और 1000 किया होगा और कमाया होगा पैसा उसका, तो वहाँ दे दो उसको, क्या बोला अपना काम हुआ एक बार बोलो, तो लाते रहो, जो दुखी आत्मा है उसको देख लो, तो बेचारे बहुत बड़े भाग कुछ मिल जाएगा देख लो उनको, तो जहाँ जहाँ हमारे पास अच्छे उम्मीदवार नहीं है हम आपको दे देंगे, अपना काम हो जाएगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आप सब लोग रख दो। मैं भी सऊदी अरब में था और इस आदमी ने मुझे इतना डराया, इतना डराया, अध्यक्ष जी अगर आप नहीं आए तो समझ लीजिए आप भैया क्या करो, आपका आया सोया भी आया, यहाँ पे मेरी चल रही भैया गिरजा शंकर का नहीं गए कि आपको गवाह कर देगा यार, मेरे खिलाफ नहीं लेके आ जाएंगे।
ठीक है भाई ना, ये देखिए हमने आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं इसका बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद से कुछ पूरे मिलती है, इसको दवाई मिलती है क्या कि आप समाज में लोगों को मदद करने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए आप करना एक काम और कीजिए। राशन की दुकान पर खड़े हो जाए, 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ मिल जाए, फ्री मिल जाए। मुझे शिकायत मिली कि इतना मिलता नहीं, मैं खड़े हो जाओ, जैसा देख रहे कोई पर्ची दे, वो चालू करके वीडियो चालू करके पर्ची दें, नहीं दूंगा कुछ करेगा, एक इतना जो दौड़ना वही दौड़ो उसको फिर से, अगर कम है ना तो नारा लगाओ, बस कर मुँह में गाली बोलो, वो तुम मुँह गाली, चोर है, चोर है भाई, चोर है, ये दुकान वाला चोर है। तो जिसको कम मिला था उसको कम मिलेगा, बोलो। अरे एक वोट से हाथ भी होती है, जीत भी होती है। तो जितने लोग हैं, जितनी दुकानें हैं ना, सब पे लड़के अच्छा हफ्ता मत मांगना मुझसे, भैया मैं थोड़ा देर माल दे दो, लेकिन ये पैसा मत देना, नहीं मुझे नहीं मिलेगा, आप करेंगे लेकिन तो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो सारी दुकानों पर, राशन की दुकानों पर जब राशन मिलता है उस दिन बदल जाने का और सत्कार करने का मतलब बोलेगा, एक झोले में बैग लेना, एक निशान बना लो कि 3 किलो आएगा तो इतना आएगा, 2 किलो आएगा इतना, निशान बना लो। और जब इस निशान से कम होना भाई दबाओ और उसको लो और उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, उसकी दुकान में बंद करा दूंगा, आप 3 किलो का उसकी दुकान आगे नहीं चलनी चाहिए। मैं खाली मोदी का एमएलए नहीं हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र का एमएलए हूँ। मैं बाहुबली एमएलए हूँ, ये बोलने कोई हर्ज नहीं मुझे, मैं डरता नहीं किसी से, मैं इंसाफ के लिए हाथ से लड़ने को तैयार हूँ। तो मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का ये कार्यकर्ता हूँ और मेरा कार्यकर्ता ऐसे होना चाहिए। तो ये सब बातें थी आप लोगों को, अगर आपने इन बातों को लिख दिया, नोट कर लिया। अरे मैं सभी नंबर लिए क्या, अभी तो एक लेगा तो कितना लेट होता है? हो गया 80 हो गया, 80 हो गया। स्लिप दे दो, स्लिप बराबर है। अरे स्लिप नहीं है क्या आपके पास? अगर स्लिप नहीं है दो नंबर ले लिया, यहाँ दो बिना पैसे के बच्चा है, आपको सब पैसे मिलेगा समाजवादी पार्टी का, आगे बढ़ाओ उसको। अभी क्लिक करो बड़ी राशन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता राशन? इंसान नहीं रहा है, राशन कार्ड का एक्सपीरियंस कौन है? जिसका राशन कार्ड नहीं है ना, वो सब उम्र से बिलो, नंबर लिखो, उम्र का नंबर लिखो, कौन नंबर लिखो जिसका राशन कार्ड नहीं है, नंबर लिखा दो। देखो सुन लो, अगर किसी आदमी के पास घर भी नहीं है, वो फुटपाथ पे है, उसको भी राशन मिलेगा, समझा ना? उसका भी काम करना है, उसको भी पानी मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट है, जीने के लिए ये जरूरी है। तो आप पागल नहीं, हमारे कार्यकर्ता लोग जाते हैं, उसका 6 महीने का राशन कार्ड बनवाए, उनको मिलेगा, अपना नंबर याद कर दो। और मुझे ना नंबर को भिजवा दो, जितने कार्यकर्ता ठीक है भाई। अब मैं यहीं से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द रिजर्वेशन ऐलान होगा, उसके बाद कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, हम बनाएंगे, आपको कंपटीशन बनाएंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद आप लोगों को टिकट देंगे। जय हिंद। सामने रख दिया कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको क्या
करना चाहिए, आपको यहाँ पर मेडिकल कैंप करना चाहिए। आपको कॉर्पोरेशन से जितने सवाल आते हैं, किसी को जो है घर का नोटिस आ रहा है, किसी घर का इलीगल घर कहा जा रहा है, कहीं गंदगी फैली हुई है, कहीं गटर भरा हुआ है, कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। इन चीजों को देखिए और इस पे मिलिए अफसरों से, धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए, मेडिकल कैंप कीजिए, संगठन मजबूत कीजिए, बूथ वाइज काम कीजिए। ये सब चीजें बताया हमने। इलेक्शन जीतने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। मैं यही पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता हैं जाकर समझा रहा हूँ, ताकि वर्कर अपने काम पर लग जाए, हम जीत जाए। देखिए, इसके पहले मैं इस इश्यू को उठा चुका हूँ हाउस में कि उनको पानी बिजली मिलना चाहिए। जब वो लोग कई सालों से वहाँ पर हैं, तो चाहे फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे रेलवे की जमीन हो, या किसी सेठ की जमीन हो, तो उनको वहाँ दीजिए, नहीं तो उनको वहाँ से अल्टरनेट अकोमोडेशन दीजिए। ये उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार जो है ना, ये अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ नहीं है। ये सरकार अदानी को बढ़ाना चाहती है, पूरा हिंदुस्तान अदानी को थाली में सजा के देना चाहती है। गरीब होता जा रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा। अभी मुझे कोई बताएगा तो मैं इसको खुद उठाऊंगा। आप लिख रहे जो क्या है, लिख के देना, चलिए आप बोलिए। और जो पुराने आपके साथी थे यहाँ पर, पुराने साथी जो चले जाते हैं ना, वो लोभी होते हैं। कुत्ते 3 किस्म के होते हैं, आपने सुना है नहीं सुना है? एक कुत्ता होता है जो सड़क पे घूमता रहता है, फिरता रहता है, वो उसको बोलता है कि ये जो है ना आवारा कुत्ता। दूसरा कुत्ता होता है जो लोग पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। तीसरा कुत्ता ऐसा होता है जो सूंघता है, क्रिमिनल पकड़ता है, नशा पकड़ता है। तो जो आवारा कुत्ता होता है ना, उनके पास जो भी रोटी दिखाओ ना, उन्हीं पीछे हो जाते हैं। तो वो लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो आवारा कुत्तों की तरह है, कोई नहीं। बस वो फिर से वापस आएगा और आजमाए को आजमाया नहीं जाता। 5 लेयर में रोड बनाया गया, लेकिन आज तो भी वहाँ की जनता परेशान है, जबकि उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। सरकार जो है बीजेपी के एमएलए चुन के आए यहाँ से ना, कांग्रेस के एमएलए है, बीजेपी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार उरूज पे है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि लगता है कि ये लीगल हो गया है, लीगल फीस हो गई अफसरों की। तो ये चीजें आप मुझे लिख के देंगे तो मैं असेंबली में उठाऊंगा। पानी की समस्या, और उसमें सबसे ज्यादा गंदा पानी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको संज्ञान ले रहे हैं, रोज ही ले रहे हैं। एक मसल सुना, हमारे गाँव में एक मसल है, भैंस के आगे बीन में जाओ, भैंस बड़ी पगड़ावे समझते, मतलब कि मुंह डुलाती रहती है। तो ये ऐसे होता है। बीएमसी में लेटर दे चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, मैं भी बात करूंगा। क्या कहा था? इसका ये देंगे तो मैं असेंबली में उठाऊंगा। देखिए, ये लोकल चीजें लोकल लोग जानते हैं। मुझे ये लोग, मैं इनसे कह रहा हूँ, जो बताया सुन रहे हैं लोग, ये लोग मुझे देंगे तो मैं इस पर आवाज करूंगा। 2015 में 106 लोग यहाँ पे दारू कांड में मरे थे, लेकिन तब से लेके आज तक नशे का जो भी व्यापार चल रहा है, इसमें कठोर तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके बारे में आपका नहीं कह सकता। आपको मालूम, मैं इतना असेंबली में नशे पे बोल चुका हूँ कि स्पीकर ने कहा कि अबू साहब आप कितनी बार नशे बोलोगे, बस करो बोलना। हमने कितनी बार चिल्लाया इसके ऊपर। इन्होंने कहा हम हर पुलिस स्टेशन में एक अलग स्क्वाड बनाएंगे जो नशे के लिए काम करेगा, लेकिन नशे पे काम नहीं कर रहे हैं, ये पैसा लेते जा रहे हैं लोग उससे। और पूरी आने वाली फ्यूचर में सारे नौजवान नशे में चले जाएंगे, तो देश संभालेगा कौन? सरकार को चिंता इसकी नहीं है। खासतौर से जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं ना, उसको लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ताकि ये लड़के जो बर्बाद हो जाए, ये फॉर्म बर्बाद हो जाए।